नमस्कार दोस्तों। जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, भूत प्रेत आत्माओं ने आपकी पूरे घर परिवार को जकड़ रखा है। जी हां प्यारे दोस्तों, इसलिए कई सालों से, कई महीनों से आपको अपने घरों में धान की समस्या, पैसों की समस्या देखने को मिल रहा है और एक भी खुशी अभी तक आपके जीवन में नहीं आया है। जब किसी इंसानों के ऊपर भूत प्रेत का साया होता है, बुरी शक्तियों ने जिसको जकड़ लेता है, उसे चारों ओर से सिर्फ और सिर्फ मुसीबत ही दिखाई देता है। मुसीबत के अलावा एक भी खुशी नहीं देखने को मिलता है। चाहे कितने ही मेहनत कर लो, लेकिन मेहनत का कोई रिजल्ट हमें देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि हमारे ज्योतिष शास्त्र में सबसे खतरनाक तांत्रिक क्रिया माना गया है। जिस भी इंसान पर हो जाता है, उसको कभी इंसान नहीं बनने देते, उसकी आर्थिक रूप से कमजोर बना देते हैं। और ऐसा ही आपके साथ हो रहे हैं। पिछले 6 सालों से आपके जीवन में तरह तरह की समस्याएं आ रहे हैं। एक समस्या अगर खत्म हो जाए तो वहीं कोई नई समस्या आपके जीवन में उत्पन्न हो जाते हैं। और ऐसा इसीलिए कई सालों से लगातार चलते आ रहे हैं। और आप अपने किस्मत को दोस्त दे रहे हैं कि हमारा किस्मत ही खराब है, हमारे किस्मत में सुख लिखा ही नहीं है। लेकिन दोस्तों, ये सोच आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि भगवान कभी किसी को साथ नहीं देते। भगवान हर किसी को साथ देते हैं, लेकिन हमारे बहुत सारे गुप्त शत्रु होते हैं जो सामने से अच्छे बातें करते हैं, परंतु अंदर से हमारे लिए कुछ ऐसी षड्यंत्र रचते हैं कि हमेशा के लिए हमारा जीवन को कंगाल बना देते हैं, हमेशा के लिए हमारी कमाई को बंद रखता है। यहां तक कि धन दौलत और रुपए पैसे भी आने की स्रोत बंद हो जाता है। आप खूब मेहनत करते हैं अपनी सारी परेशानी को समाप्त करने के लिए और अपने जीवन में खुशियां लाने के लिए, लेकिन ठीक इसके विपरीत होता है। तो दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम को बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरुआत से लेकर अंत तक देखें, क्योंकि आज की इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम को जो भी प्यार भक्त शुरुआत से लेकर अंत तक देखिएगा, उसकी टूटी फूटी किस्मत बदल जाएगी और जीवन की तमाम संघर्ष, तमाम परेशानी जड़ से ही समाप्त हो जाएगा। इंसान के जीवन में तरह तरह की समस्या होती है, परंतु आपके जीवन में एक अलग ही समस्या है जो कि कभी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, और वह है तंत्र मंत्र क्रिया का असर। अगर कोई दूसरा परेशानी हमारे जीवन में आते हैं तो वह समस्या का समाधान में खुद निकाल लेते हैं, लेकिन वही अगर तंत्र मंत्र जादू टोना किसी ने हमारे ऊपर कर दिया जाता है तो उनसे हमें बाहर निकलना मुश्किल होता है। अगर बेवजह घर में बीमारी फैलने लगे, बेवजह गुस्सा आने लगे, बेवजह अचानक पागल जैसी घर की किसी लोगों ने करने लगे, तो समझ जाना कि यह सब संकेत प्रेत आत्माओं का है। प्रेत आत्माओं ने आपको बहुत अच्छी तरीके से जकड़ रखा है। तांत्रिक क्रियों का असर अनेक प्रकार की इंसानों के जीवन में होती है, जिससे आप पहचान कर सकते हैं कि हमारे ऊपर या फिर हमारे घर के ऊपर, परिवार के ऊपर तांत्रिक क्रियों का असर हुआ है। चाहे जिस भी तरह से हुआ हो, चाहे आपके दोस्त ने आपके ऊपर किया हो या फिर रिश्तेदार ने किया हो, लेकिन आपके ऊपर जरूर हुआ है। सबसे पहले मैं आप सभी को सावधान करना चाहता हूं कि आप कभी भी परेशानी आने पर चुपचाप मत बैठना। जीवन में जब भी कोई मुसीबत आ जाए जो आपका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, कई सालों से पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, तो ऐसे में आपको उन परेशानियों के बारे में छानबीन करना चाहिए। बहुत सारे लोग दोस्त हैं, छोटी मोटी परेशानी को इग्नोर कर देते हैं और आने वाले समय में वही परेशानी उनके लिए बहुत भयानक बन जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको सोच समझकर ही पहले ही निर्णय लेना होगा और छोटी छोटी परेशानियां आने पर जीवन में कभी लापरवाही मत करना, क्योंकि दोस्तों, परेशानी का दौर यहीं से शुरू होता है। एक छोटी परेशानी
धीरे 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 बढ़ जाता है और वही एक छोटी परेशानी हमारे लिए भयानक बन जाता है, जो आने वाले समय में हमें दुख तकलीफ देता है और जो परेशानी हमें लंबे समय से झेलना पड़ता है। लंबे समय से भी छुटकारा जी परेशानी से नहीं मिल पाता है। वह परेशानी हमारे लिए कोई परेशानी नहीं है, बल्कि वह तंत्र मंत्र विद्या का आकलन किया हुआ है। तंत्र क्रियों ने आपको जकड़ रखा है। तो दोस्तों, आखिर आपके ऊपर सच में किसी ने तांत्रिक क्रिया किया है या फिर भूत प्रेत आत्माओं को आपके घर में छोड़ दिया है, तो उसका भी संकेत आपको इस वीडियो में पता चलेगा। आप संकट के माध्यम से पता कर सकते हैं कि हमारे घर परिवार के ऊपर किसी रिश्तेदारों ने या फिर पड़ोसन ने तंत्र विद्या का प्रयोग किया है। और इन्हें जानकर आप आसानी से तंत्र विद्या से बच सकते हैं, क्योंकि उसके लिए हम इस वीडियो में बहुत अच्छे उपाय देंगे, जिससे आप अपनी समस्या को आसानी से दूर कर सकती हैं और आप अपने जीवन को एक नई जीवन से शुरुआत कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, हम आप सभी के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो का निर्माण करते हैं। हम बिल्कुल यह नहीं चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई परेशानी हो, बल्कि हम आपकी परेशानी देखकर हम आपको समाधान बताती हैं। हम आपको सही रास्ता दिखलाते हैं और परेशानी से बाहर निकलने का उपाय भी देते हैं। आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर क्या बड़ी घटनाएं आपके साथ होने वाले हैं, कैसे आपको बचाना है, इस ज्योतिष कार्यक्रम में आपको जानने को और सुनने को मिलेगा। कई बार दोस्तों, हमारे जीवन में कुछ बुरा होने से पहले संकेत मिल जाता है और हम सावधान अगर हो जाते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं। और जो इंसान सावधान नहीं हो पाती है, जो संकेत को नजरअंदाज कर देती है, जो छोटी मोटी परेशानी को इग्नोर कर देते हैं, लापरवाही करती है, वह हमेशा के लिए कंकाल बन जाते हैं, क्योंकि भूत प्रेत आत्माओं ने उन्हें अच्छी तरह इसकी जकड़ लेते हैं। चारों ओर से नकारात्मक शक्तियों ने घेर लेती है। उसके बाद जो होता है, फिर चारों ओर से परेशानी का ही सामना मुझे करना पड़ता है। लेकिन उससे पहले हम संकट के बारे में पहले जान लेते हैं। या आखिर प्रेत आत्माओं ने हमारे घर परिवार को अगर जकड़ रखा है, प्रेत आत्माओं का अगर आपके घर के ऊपर साया है, आपके परिवार के ऊपर साया है, तो क्या संकेत आपको मिलेंगे? इस संकट के बारे में चलिए पहले जान लेते हैं। हालांकि इस बात का कोई पक्का सबूत नहीं है कि भूत होते हैं, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि अजीबो-गरीब आवाजें, गंध और नजारे अलौकिक शक्तियों द्वारा समझाए जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका घर भूतिया है, तो आप असामान्य घटनाओं को देखकर और अपने अंतर्ज्ञान को नोट करके शौकिया जांच कर सकते हैं। आप अपने घर या क्षेत्र के इतिहास का भी अध्ययन कर सकते हैं। कथित तौर पर हिंसक अतीत वाले क्षेत्र भूतिया होने के जोखिम को बढ़ा सकते हैं। यह जानने के लिए कि आपका घर भूतिया है या नहीं, किन संकेतों पर ध्यान देना चाहिए, यह बातों को आपको जाननी होगी। अगर आपको लोगों जैसी दिखने वाली छायादार आकृतियां दिखाई देती हैं या आपको लगता है कि कोई आपको देख रहा है, तो आपका घर भूतहा हो सकता है। आपको अपनी गर्दन के पीछे एक अजीब सी सनसनी महसूस हो सकती है। आपके घर में भूतों के अन्य सामान्य संकेतों में ठंडे स्थान, असामान्य शोर, खराब इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तथा अपने आप जलने बुझने वाली लाइटें शामिल हैं। आप अपने घर के इतिहास पर शोध करके, ऊर्जा लेखा परीक्षा करके या किसी प्रतिष्ठित मनोवैज्ञानिक या भूत प्रेत का पता लगाने वाले को काम पर रखकर यह पता लगा सकते हैं कि आपका घर प्रेतबाधित है या नहीं। आपके घर में भूत होने के संकेत, अगर आपने कभी अपने घर में कुछ ऐसा देखा है जो समझ से परे है, तो यह भूतहा होने का संकेत हो सकता है। आपको अपनी आंख के कोने में काली परछाइयां या लोगों या जानवरों जैसी दिखने वाली छायादार आकृतियां भी दिखाई दे सकती हैं। हालांकि याद रखें कि आपकी परिधीय दृष्टि अक्सर अविश्वसनीय होती है।
अगर आपको लगता है कि आप अपनी आंख के कोने से किसी आत्मा को देख रहे हैं, तो यह प्रकाश की चाल हो सकती है। जब आप घर से बाहर हों तो अपने घर में एक वीडियो कैमरा लगा लें ताकि किसी भी असामान्य छाया को फिल्म में कैद कर सकें। कई बार दोस्तों, लोग अपने घर में कैमरे लगवा देते हैं। कई बार लोग बहुत प्रेत आत्माओं को देखने के लिए घर में कैमरे लगाकर घर में ताला मारकर निकल जाते हैं, और फिर वीडियो के माध्यम से अगर आपके घर में हल्ला गुल्ला सुनाई दे या फिर सूरज की तरह रोशनी घर में जलता हुआ दिखाई दे बिना दीपक से, दीपक जैस रोशनी जलता हुआ दिखाई दे, तो इस तरह की संकट को हमें बुरी नजरों से देखते हैं। जिस घरों में तथा जी घरों में कोई ना हो, सुनसान घरों में रात के समय में अगर हल्ला गुल्ला सुनाई देता हो, तो यह संकेत हमारे घर के लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत ही खतरनाक सिद्ध होता है। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों, आपको सावधान हो जाना। वीडियो कैमरे में बिना दीपक से दीपक जैसे जलता हुआ घर में दिखाई दे रहा है, यानी कि कमरे में वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, तो सावधान हो जाए, क्योंकि सच में आपके रिश्तेदार या फिर आरुष पड़ोस वाले लोगों ने तंत्र मंत्र करवाया है। दोस्तों, हम आपके रिश्तेदार और पड़ोसन वाले के नाम बताएंगे जो हमेशा आपके खिलाफ कुछ कुछ बर्बादी के लिए कार्य करते रहते हैं, जो आपकी जीवन में पिछले 6 सालों से दुश्मन बनकर आपके पीछे घूम रहे हैं और आपको अभी तक पता ही नहीं चल रहा है। और समझ जाइए, इसके ही हाथों में आपकी हर परेशानी छुपा हुआ है। अगर यह आपका पीछा छोड़ देगा तो समझ जाएगी, उसी दिन से आपके भाग्य खोलना शुरू हो जाएंगे। उसी दिन से आप सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू कर देंगे। जी हां दोस्तों, आपकी परेशानी का मुख्य कारण केवल यही रिश्तेदार है। हो सकता है आपके पड़ोसन भी हो सकता है। यही 2 लोगों पर आपको नजर रखना है। यह लोग कभी कभी आपके घर से आपके पहले भी कपड़े ले जाकर शमशान में तंत्र मंत्र करवा देता है, और वही कपड़ों के माध्यम से भूत प्रेत आपके घर चले आते हैं और घर में बड़े बड़े वार करने लगते हैं, जिसके वजह से घर में बड़ी बड़ी बीमारी फैलने लगती है। और ऐसा ही आपके साथ भी आपकी दुश्मनों में किया है, पड़ोस वालों ने किया है, जिस पर आप अंधविश्वास कर रहे थे, जिस पड़ोसन वाले पर आप उम्मीद लगाकर बैठे थे कि एक दिन उन्होंने हमको जरूर मदद करेगा, वही सबसे बड़ा विश्वासघाती निकला। सच्चाई सुनकर दम टूट जाने वाले हैं, क्योंकि जब हमारे घर में ही गद्दार निकलते हैं तो हमारा दिल कांपने लगता है, हर किसी से उम्मीद टूट जाता है। लेकिन आज के बाद से अपने रिश्तों पर भरोसा भी उठने वाला है। यह बात सही है कि कलयुग में किसी पर भरोसा करना नहीं चाहिए। अगर करोगे तो एक दिन उसके चलते आप जीवन की सबसे बड़ी गड्ढे में गिरोगी, क्योंकि कई बार आप अपने रिश्तों पर भरोसा करके, उम्मीद करके मुसीबत में गिर चुके हैं। लेकिन अब आपको बुद्धिमान बन जाना है और लोगों के अंदर की भावनाओं को समझना है। किसी के ऊपर अंधविश्वास मत करना। किसी भी लोगों पर विश्वास करने से पहले उसके बारे में पहले आगे पीछे सोच लें, क्योंकि दोस्तों, इंसान देखने में खूबसूरत होते हैं उनके चेहरे से। कभी भी किसी पर विश्वास मत करना, कभी किसी से दोस्ती मत करना, क्योंकि चेहरे से अच्छे इंसान होते हैं, लेकिन अंदर की बात किया जाए तो वही सबसे खतरनाक होते हैं। इसलिए खूबसूरती देखकर कभी किसी से दोस्ती मत करना। अगर ऐसा व्यक्ति कोई है जो मुसीबत में आपके साथ दिया हो, अच्छी स्थिति में साथ दे या फिर ना दे, लेकिन बुरे वक्त में कोई इंसान आपको साथ देता है, तो वह आपके लिए भगवान के बराबर है। ऐसे इंसानों से दोस्ती आप निभा सकती हैं, क्योंकि यह लोग कभी भी आपके बारे में गलत नहीं सोचती हैं। यह आपके अपने जैसे मानती हैं। लेकिन हर कोई ऐसा नहीं होता है। अक्सर कई बार आप लोगों की खूबसूरती देखकर लोगों से दोस्ती निभाया, लेकिन वही लोग आपको धोखा दिया। कई बार ऐसा आपके साथ हुआ है, और ऐसी खूबसूरती लोगों के चक्कर में पढ़कर आप बहुत ज्यादा दिन तक परेशानी झेले हैं। लेकिन अब और नहीं। अब तो परेशान करने वाले इंसानों को बहुत बड़ी सजा मिलेगी, और आपके जीवन में 3 भयानक चमत्कार होगा।
और संकट मोचन हनुमान जी की कृपा से आने वाले 24 घंटे के अंदर ग्रह कुंडली के सारे दो समाप्त होंगे। यह भी संभावना लग रही है कि आपका हर संकट भी दूर चली जाएगी, क्योंकि संकट मोचन हनुमान जी की कृपा से एक साथ 3 वरदान तुम्हें मिला है, जिससे कि आपको 3 भयानक खुशखबरी की प्राप्ति होगी और परेशानी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए बता दें, अब समय आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन शुरुआत हो चुका है। अब आप रंग से राजा बनोगे। आने वाले 24 घंटे के अंदर बहुत बड़ी शुभ अवसर आपके हाथ लगेगी और आपकी नौकरी, व्यापार में तरक्की होते हुए नजर आएंगे। आज के दिन आपकी राशि वालों की जो शुरुआत है, यूं कहें तो दोस्तों, जिंदगी की बहुत शानदार शुरुआत होने वाली है। दोस्तों, आप जो भी कार्य हाथ डालोगे, वह कार्य बहुत ही ज्यादा सफल होने की उम्मीद है। दोस्तों, जो भी करोगे उसमें दोस्तों खुशी खुशी आपको परिणाम मिलेंगे। दूसरों के साथ अगर मिलकर कोई काम कर रहे हो तो उसमें भी बहुत अच्छा लाभ होगा। कोई समस्या परेशानी हो तो घबराने की बात नहीं है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना है, समाधान आपको जरूर बताएंगे। दोस्तों, ध्यान से सुनिए कि अगर कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई मामला चल रहा है, कोई मसला चल रहा है, तो उसमें दोस्तों कोई आपको नीड मिल सकती है, कोई आपको ऐसी चीज मिल सकती है जिससे आप दोस्तों में राहत पालेंगे। साथ ही दोस्तों, ध्यान से सुनिए कि चुस्ती फुर्ती वाला दिन है। दोस्तों, चुस्ती फुर्ती के साथ आप अपने प्रत्येक कार्य को बहुत ही आसानी से पूरा करेंगे। नौकरी में दोस्तों, किसी की सहायता से कुछ नया सीखने का अवसर मिलेगा। किसी की सहायता से तरक्की के मार्ग भी खुल सकते हैं। दोस्तों, कोई समस्या परेशानी हो तो घबराने की बात नहीं है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना है, समाधान आपको जरूर बताएंगे। मन में आपके प्रसन्नता देखी जा रही है। वहीं आज आपकी राशि वाले अपने शत्रुओं को हावी नहीं होने देंगे, बल्कि उनको परास्त करने में सफल होंगे। भाग्य का साथ पूरा पूरा दोस्तों आपको मिलने वाला है। वहीं परिवार और मित्रों के साथ आप रात्रि के समय बाहर घूमने जा सकते हैं, उनका साथ अच्छा प्राप्त होगा। और दोस्तों, रात्र का समय आपके लिए खुशहाली से भरा हुआ रहेगा। देखा जाए तो बेवजह किसी से मनमुटाव मत होने दीजिएगा। हो सकता है दोस्तों, सामने वाला इंसान आपका कोई मित्र या आपका कोई संबंधी या दोस्तों आपका कोई रिश्तेदार हो, वह बेवजह मनमुटाव हो सकता है, परंतु यह चीजें समय के अनुसार सही हो जाएगी। वहीं दोस्तों, ध्यान से सुनिए कि नौकरी हो या व्यवसाय, अच्छी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। कामकाज के क्षेत्र में लाभदायक सिद्ध हो रही है। परिस्थितियां दोस्तों, जिंदगी में अनेक कठिनाइयां होने के बावजूद खुद के प्रति सकारात्मक आप लोगों को महसूस होने लगेगा। आप यह दोस्तों मान लेंगे कि समस्याएं तो आती रहती हैं, परंतु खुशियां तो कहीं ना कहीं से आप ढूंढ ही लेंगे। पूरे धैर्य के साथ और संयम के साथ आप परिस्थिति में बदलाव करने की कोशिश करेंगे। वहीं परिवार के लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए अपनी क्षमता के अनुसार ही प्रयत्न करें। फिलहाल दोस्तों, व्यक्तिगत जीवन पर ज्यादा ध्यान देंगे, यह तो आपके लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों, अटका हुआ पेमेंट प्राप्त हो सकता है, इस वजह से आर्थिक पक्ष सुधरता नजर आ रहा है। दोस्तों, व्यक्तिगत निर्णय लेने से पहले एक दूसरे के विचारों को समझने की कोशिश करिएगा। दोस्तों, बेहतर रहेगा। दोस्तों, यह जो समय चल रहा है, आप लोगों के लिए खास तौर पर ध्यान से सुनिए कि अपने स्वभाव में अहम की भावना को मत आने दीजिएगा, वरना बनते बनते कार्य में विघ्न और खलल आ जाएगा। भाइयों के साथ संबंधों को मधुर बनाकर रखिएगा। दोस्तों, खर्चा करें दोस्तों तो पहले ध्यान रखिए कि आपको भविष्य में क्या क्या करना है। खर्चा करते समय दोस्त अपने भविष्य को और अपने परिवार को ध्यान में जरूर रख लीजिएगा। कोई भी नई शुरुआत करें तो दोस्तों थोड़ा सा सोच समझकर करें कि उसका परिणाम क्या होगा। यह जो समय है, लाभदायक स्थितियां बनेगी। दोस्तों,
परंतु आपकी मेहनत के बाद ही कहीं भी दोस्तों किसी भी योजना पर काम शुरू करें तो ध्यान से करें, क्योंकि अब भी ज्यादा सफलता मिलने के योग्य नहीं दिखाई दे रहे हैं। वर्तमान गतिविधियों पर ज्यादा ध्यान देंगे तो आपके लिए थोड़ा सा अच्छा रहेगा। ग्रह गोचर आपके लिए फायदेमंद परिस्थितियों का निर्माण कर रहा है, इसका भरपूर रूप से सम्मान करें। आर्थिक गतिविधियों से संबंधित कुछ लाभदायी योजना बन सकती है दोस्तों, वह तुरंत क्रियान्वित भी हो जाएगी। वहीं विद्यार्थी और युवा वर्ग अपने करियर से संबंधित कोई भी परेशानी आने पर घर के वरिष्ठ सदस्यों से मार्गदर्शन अवश्य लें। घर के सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता हो सकती है, इसीलिए व्यवस्थापूर्ण दिन व्यतीत होगा। दोस्तों, व्यवसाय गतिविधियां बेहतर होंगी। मेहनत के बल पर नए काम की शुरुआत के लिए समय दोस्त अच्छा है, परंतु थोड़ा सा सोच विचार करना पहले जरूरी है। घर तथा व्यवस्थित व्यवसाय के बीच सामंजस्य भी बनाकर रखना बहुत ही जरूरी होगा। आप लोगों के लिए घर में चल रही दोस्तों किसी समस्या को सुलझाने में गुस्से की बजाय समझदारी का दोस्तों उपयोग करिएगा तो अच्छा रहेगा। दिन की शुरुआत में ही कोई समस्या परेशानी हो तो घबराने की बात नहीं है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना है, समाधान आपको जरूर बताएंगे। पति पत्नी के बीच मनमुटाव जैसी स्थिति रहेगी, जिसका असर घर की व्यवस्था पर भी पड़ेगा। और युवा वर्ग प्रेम संबंधों में समय नष्ट न कर करके अपने करियर पर इस समय ध्यान दें, क्योंकि व्यर्थ के प्रेम संबंधों में अगर आप समय व्यर्थ करेंगे तो अपने करियर के साथ आप खिलवाड़ करने जैसी स्थितियां उत्पन्न कर सकते हैं। वही मित्रों, कहीं निवेश करने के लिए यह समय लाभदायी तो नहीं रहेगा। नकारात्मक परिस्थितियों से परेशान होने की बजाय समस्या का हल निकालने का प्रयास करेंगे और सफल भी होंगे। विदेश जाने के लिए प्रयासरत लोगों को कोई शुभ सूचना मिल सकती है, तो बच्चों के ऊपर ज्यादा प्रतिबंध न लगाएं, क्योंकि इससे उनके मनोबल में कमी आ सकती है। दिखावे के लिए बिना सोचे समझे ज्यादा फिजूल खर्ची बिल्कुल ना करें और नकारात्मक बातों को अपने ऊपर हावी ना होने दें। मित्रों, पिछले कुछ समय से चल रही अस्त व्यस्त दिनचर्या में आपको सकारात्मक बदलाव नजर आएगा, अर्थात जैसा आप सोच रहे थे वैसा समय तो नहीं आएगा, लेकिन समय में कुछ परिवर्तन जरूर आएगा और गृह स्थिति पूर्ण रूप से अनुकूल नहीं है। मित्रों, राजनैतिक अथवा सामाजिक गतिविधियों में भी आपकी रुचि बढ़ेगी और आपके कार्य कुशलता द्वारा उम्मीद से ज्यादा लाभ होने की बिल्कुल भी संभावना नहीं है। अर्थात जो मेहनत आपने पिछले समय में की थी, उस मेहनत का फल आपको उतना नहीं मिलेगा जितना आपने सोचा था। और मित्रों, किसी भी तरह की यात्रा करने से परहेज कर। आलस्य या बहुत अधिक सोच विचार करने में ही आपका समय व्यर्थ हो सकता है और फिर आप हाथ पर हाथ धरे ही बैठे रह जाएंगे। तो कुछ समय बच्चों के साथ व्यतीत करना तथा उनकी समस्याओं का समाधान निकालने से उनका मनोबल बढ़ाने में आपका विशेष योगदान रहेगा। साथ ही मित्रों, व्यावसायिक गतिविधियों में जैसा सुधार आप चाहते थे वैसा सुधार तो नहीं आएगा, लेकिन कुछ हद तक व्यावसायिक पक्ष आप ही के पक्ष में रहेगा और अपने व्यावसायिक संपर्कों को और अधिक मजबूत करने का प्रयास करें। मित्रों, साथ ही शेयर आदि जैसे कार्यों में निवेश करने के लिए यह समय बिल्कुल भी उत्तम नहीं है। अगर करना ही है तो किसी अनुभवी व्यक्ति के सानिध्य में और उसकी राय लेकर करें। सिर्फ योजनाबद्ध तरीके से अपने कार्यों को अंजाम देने की जरूरत है। पहले योजनाएं बनाएं, फिर कार्य को करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी और दांपत्य जीवन में नजदीकियां बनेगी। पारिवारिक सदस्यों के बीच उचित तालमेल से घर में सकारात्मक ऊर्जा व्याप्त रहेगी। और मित्रों, ध्यान रखिएगा कि अपने किसी भावी लक्ष्य के प्रति मेहनत और सुनियोजित ढंग से कार्य करने से काफी हद तक जैसा आपने सोचा था वैसी सफलता मिलेगी। लेकिन किसी पारिवारिक मामले में भी आपका फैसला सर्वोपरि रहेगा
और पैसा आने के साथ साथ व्यर्थ की भी स्थिति रहेगी, परंतु आर्थिक संतुलित ही बनी रहेगी। आर्थिक स्थिति आपको संतुलित बनाकर रखना है और ऐसे में ध्यान रखिएगा मित्रों की, जब आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी तभी अचानक से कुछ ऐसे खर्चे भी आपके सामने आएंगे जिन्हें देखकर आप डगमगा जाएंगे। मित्रों, दिखावे की प्रवृत्ति से बचें, क्योंकि अक्सर दिखावे के चक्कर में आप अपना नुकसान कर बैठते हैं तथा बाहरी लोगों के साथ मेलजोल करते हुए अपने व्यक्तिगत बातों को शेयर न करें। किसी पूर्व योजना को क्रियान्वित करने के लिए अनुकूल समय है। घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद रहेगा। पुरानी दुविधा दूर होने से सुकून मिलेगा। धार्मिक स्थल पर जाने का प्रोग्राम बन सकता है। नजदीकी रिश्तेदार से संबंध खराब हो सकते हैं। बच्चों की संगति और गतिविधियों पर नजर रखें। प्रॉपर्टी संबंधित मामलों में सावधानी से फैसले लें। बिजनेस में फायदेमंद स्थिति रहेगी। फोन या ईमेल से आपको महत्वपूर्ण फायदेमंद सूचना मिल सकती है। पैसों के लेन देन में सावधानी रखें। मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाले लोग जल्दी ही उपलब्धि हासिल करेंगे। परिवारजनों के साथ किसी धार्मिक स्थल पर जाने का प्रोग्राम बनेगा। प्रेम संबंधों में एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करने से संबंधों में और अधिक नजदीकियां आएंगी। रोजमर्रा की दिनचर्या से राहत पाने के लिए कुछ समय अपने रुचि पूर्ण कार्यों के लिए भी जरूर निकले। इससे आत्मिक व मानसिक शांति प्राप्त होगी। आर्थिक मामलों में भी निवेश करना लाभदायक रहेगा। घर के बुजुर्गों का स्नेह व आशीर्वाद बना रहेगा। आज छोटी छोटी समस्याएं भी बनी रहेंगी, जिसकी वजह से व्यवहार में कुछ चिड़चिड़ापन रह सकता है। लेन देन करते समय लापरवाही न करें, वरना गलती हो सकती है। कुछ समय आध्यात्मिक गतिविधियों में व्यतीत करने से सुकून मिलेगा। व्यावसायिक गतिविधियों पर सोच समझकर पूंजी निवेश करें। अपनी कार्यप्रणाली और गतिविधियों को किसी के भी समक्ष शेयर न करें। कोई इसका नाजायज फायदा उठा सकता है। इस कारण आपको नुकसान हो सकता है। सरकारी सेवारत लोग अपना टारगेट आसानी से हासिल कर लेंगे। घर का वातावरण उचित और व्यवस्थित बना रहेगा। वैवाहिक संबंधों में मधुरता लाने के लिए कुछ समय एक साथ जरूर व्यतीत करें। अपनी मनोकामना पूरी करने का दिन है। यात्रा सुखद और फलदायक रहेगी। सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों में भी खूब मन लगेगा। पारिवारिक तथा सामाजिक सभी दायित्वों का निर्वाह भी आप बखूबी कर पाएंगे। लोग भी आपकी प्रतिभा के कायल होंगे। कोई बड़ा निर्णय लेने में असमंजस की स्थिति रह सकती है, इसलिए जल्दबाजी करने से बचें। व्यस्तता के चलते पारिवारिक तथा संतान संबंधी गतिविधियों को नजरअंदाज न करें। इन्हें भी उचित समय देना जरूरी है। आय की स्थिति बेहतर रहेगी, लेकिन साथ ही खर्चे भी उसी अनुपात में बढ़ेंगे। कारोबार बढ़ाने की योजनाओं पर काम न करें। वर्तमान गतिविधियों पर ही ध्यान दें। स्टाफ तथा कर्मचारियों का भरपूर सहयोग मिलेगा। बड़ा फैसला लेने से पहले अपनी बुद्धि विवेक का पूरा इस्तेमाल करें। किसी भी तरह का जोखिम लेना आपको मुसीबत में डाल सकता है। इस समय वाहन भी बहुत सावधानी से चलाने की जरूरत है। आज कोई भी फैसला लेने में सोच विचार करने की जरूरत है। आज आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलेंगे जो कि आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। आप अपने लक्ष्य को भी हासिल करने में कामयाब रहेंगे। विद्यार्थी वर्ग अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगे।